हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की वैकेंसी नोटिफाइड हो चुकी है और मैं उसके लिए लाइव भी आया था। मैंने सारी डिटेल्स आपको वहां पे दी हुई थी। बट अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो यहाँ पर मैं आपको सारा सिलेबस है जो आपका राजस्थान का क्या चेंजेस हुए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या कब आपकी अनाउंस डेट होगी, जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे जब से आपके अनाउंस होगी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था शायद 1 मार्च से 30 मार्च तक आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपके फिल होंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आपकी क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, कब एग्जाम होगा और इसके साथ क्या सिलेबस है। मेनली बात करें जो आपके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपकी एज क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और कहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन सारी चीजों पर जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आपके पास जुरिस सारथी का ऑफिशियल नंबर होगा, वहां पर आप जाके मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल पर अनुराग जुरिस सारथी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपको पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको वहां पे अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वह है आपकी 44। मतलब जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है आपकी 44 आपकी टोटल वैकेंसीज होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ आपकी जो अगर हम बात करें जो आपकी इसमें वेतन होगी यानी जो सैलरी होगी वह होगी आपकी 77,000 से इसकी स्टार्टिंग होगी आपकी 77,340 आई थिंक, सॉरी 880। ठीक है, 880 से आपकी इसमें स्टार्टिंग होगी और 1,36,520 के समथिंग जो आपकी टोटल जो आपकी इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है वो इसमें रहेगी। ठीक है, सारी चीजें तो आपको पॉइंट आउट में सारी चीजें कराते जाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती जा रही हैं। ओके सेट क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। और जो अगर हम बात करें कि आपका जो ऑफिशियल जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, आपको जो आपकी राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है, आप www.highcourt राजस्थान सर्च करेंगे, वहां पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म है, वहां पर ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे और वहां से आप जो फॉर्म है वो फिल कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसमें आपकी टोटल जो आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वह आपकी डेट है 1 जनवरी से, सॉरी जो आपकी डेट है वह यहाँ पे मेंशन करी गई है 1 मार्च से आपकी 30 मार्च तक शाम के 5 बजे तक। ये जो आप फॉर्म है वो आपको यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ठीक है, 1 मार्च से। और जो आपकी इसकी जो फीस है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी 1 मार्च 2025 से 31 मार्च तक। 31 मार्च आपको इवनिंग तक, शायद आप, हाँ यहाँ पे आपको इवनिंग तक का टाइम दिया हुआ है। आपको इवनिंग में 31 मार्च तक आपकी जो एग्जामिनेशन की जो फीस बची हुई है अगर आप नहीं भर पाते हैं इनकेस, तो आप वो वहां पे जाके फिल कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे एक वीडियो में डिटेल से अलग से बात कर ली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 3 आपके एग्जाम होंगे। और हम बात करें जो भी आपकी, ठीक है, जो आपका एग्जाम की जो डेट है वह अभी ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं की गई है। जो आपकी डेट है वो ऑफिशियल कहीं पे अनाउंस नहीं की गई है। अब आपकी जो डेट है वह आगे जैसे भी आएगी मैं तुरंत, जैसे आपको फॉर्म के बारे में बताया था, जैसे ही आपका अनाउंसमेंट आया था तो 27 तारीख को ही हम लोग यहाँ पे लाइव आ चुके थे और उसके लिए भी हम लाइव आएंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए कि हम लोग यहाँ पे लाइव आके आपका वो करें। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो आप बात करें तो अगर आप अदर स्टेट से हो या आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पे 1500 रुपए, सॉरी जो आपको 1500 रुपए यहाँ पे आपकी फीस रहेगी 1500। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पे 1250 रुपए यहाँ पे पे करने हैं। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 800 रुपए के समथिंग आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, नॉर्मल है, इतना प्राइस इसका रहता ही है। जो आपकी रहती है एग्जामिनेशन की जो फीस होती है वह आपकी इतनी ही रहती है लगभग। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपकी टोटल वैकेंसीज के बारे में। 44 आपकी वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल आपकी 17 वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। 17 वैकेंसीज जनरल के लिए, जिसमें से आपकी 5 इसमें महिलाओं के लिए होने वाली हैं। ठीक है, एक और जो इसमें एक वैकेंसी होने वाली है वो आपकी किसी विडो के लिए होने वाली है। और अगर आप SC कैटेगरी के हो तो 7 वैकेंसीज हैं आपकी, 2 जिसमें से वुमेन्स के लिए होंगी। और ST के लिए 5 वैकेंसीज हैं, 1 वुमेन के लिए है।
और ओबीसी कैटेगरी, सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो ओबीसी कैटेगरी वाले होते हैं। अगर आप राजस्थान से हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसीज हैं, जिनमें से आपको 2 इसमें महिलाओं की रहेंगी और शायद 7 जेंट्स हो सकते हैं, इसके साथ ये बढ़ भी सकते हैं। एमबीसी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पे आपको 4 वैकेंसीज रखी हैं, जिनमें से 1 महिला के लिए होने वाली है। सारी चीजें आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपका यहाँ पे बच्चे, सारी चीजें मैं आपको एक एक पॉइंट आउट कराते जा रहा हूँ। और जो बैकलॉग के लिए वहां पर भी आपको एक वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, ठीक है। बैकलॉग के लिए आपको यहाँ पे अलग से एक वैकेंसी दी गई है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और जो आपकी रहेगी। तो यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस कहाँ गया इसका, थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक है। आपकी जो एज लिमिट, सबसे पहले एज लिमिट के बारे में भी बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर क्या एज लिमिट है। तो अगर आप जो आपकी इसकी एज लिमिट है वह है आपकी 21 से लेके 40 तक, ठीक है। 21 से 40 तक आपकी जो एज लिमिट है, तो अगर जो 21 साल का कैंडिडेट है और 40 ईयर्स तक का आपका जो इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने अगर रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जो आपके शेड्यूल कास्ट के लिए है, SC ST के लिए भी अलग से इन्होंने जो आपका 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मतलब अगर आप 45 ईयर्स के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सारी चीजों इसके बारे में 10 साल का रिलैक्सेशन भी एक इन्होंने दिया गया है बहुत, बट ये सबके लिए नहीं होता है। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं जो 50 साल के हो चुके हैं उनके लिए ये अलग से दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी इन्होंने बोला है और नॉर्मल चीजें हैं जो आपकी इसमें। अगर हम बात करें जो आपका इसमें अलग से, तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा है कि अगर आप, मैं बता देता हूँ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो अगर आप राजस्थान के लिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर में है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है, मीन्स आपका जब भी होगा उससे पहले आपका जो रिजल्ट है वह आ जाना चाहिए। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आपकी जो लास्ट डेट है, मतलब एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन जिस दिन कंडक्ट होगा उस दिन के पहले आपका जो रिजल्ट है वह फाइनल सेमेस्टर का आ जाना चाहिए, बस। और कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ इसमें आपकी लॉ की जो डिग्री है वह इसमें मांगी है और अलग से कुछ नहीं मांगा है यहाँ पे, ठीक है। और जो हम बात करें कि प्रीलिम्स के लिए जो आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो आपका सिलेबस होने वाला है, तो प्रीलिम्स में आपको पता होगा कि इसमें आपका जीके, इंग्लिश जीके और जो आपका राजस्थान में हिंदी और इंग्लिश तो दोनों पूछे ही जाते हैं। तो राजस्थान में हिंदी इंग्लिश के बारे में हम बात करें तो जो आपके पुराने टॉपिक थे इसके बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो, अलग से जो आपके नोट्स हैं वो आपको अलग से प्रोवाइड हैं। जितने भी अगर आप ज्योतिष सारथी के स्टूडेंट्स हैं जहां पर हैं तो उन लोगों के पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो संधि, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें हैं, व्याकरण है, मुहावरे हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, वचन वगैरह सारी चीजें हैं। इसके साथ इंग्लिश में आपके टेंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, सब कोऑर्डिनेशन है, मॉड्यूल्स हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। और इसके लिए मैं आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हूँ। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स होंगे, जीके के भी नोट्स होंगे, हिंदी इंग्लिश के नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड हैं। और हम बात करें जो इसका मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम में आपके जो इसमें 4 आपके एग्जाम होंगे, जिनमें से आपका पहला और दूसरा पेपर वो लॉ का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स के लिए आपको टाइमिंग यहाँ पे मिलेगी। और इसके साथ एक लैंग्वेज का भी पेपर होगा जिसमें हिंदी ऐसे होगा, इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और एक इंग्लिश का ऐसे होगा जिसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 35 मार्क्स का आपका इसमें इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस बार जो सिलेबस एड ऑन हुआ है उसमें क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉ में जो आपका एग्जाम है। तो इसमें आपका सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को यही डाउट था कि सीआरपीसी पुराना वाला आएगा, मतलब पुराने क्रिमिनल लॉज आएंगे या नए क्रिमिनल लॉज आएंगे। तो यहाँ पे राजस्थान ने आपका बहुत ही क्लियर, बहुत अच्छे से कर दिया है कि आपके इसमें पुराने क्रिमिनल लॉज और नए क्रिमिनल लॉज दोनों पूछे जाएंगे। मैं सारे जितने भी आपके हैं सारे सब्जेक्ट को मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं कि आपका इसमें देखिए सीपीसी पूछा जाने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो है ही। इसके साथ भारतीय बीएसए, भारतीय अधिनियम, ये इसमें ऐड हो चुका है। आपका बीएनएस आपका इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। और बीएनएसएस, ये तीनों आपके इसमें आने हैं। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। और जो आपके पुराने क्रिमिनल लॉज थे, सीआरपीसी हुआ आपका, ठीक है, आईपीसी हुआ,
आईपीसी हुआ और आपका हुआ एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो ये आपके पुराने भी क्रिमिनल लॉस पूछे जाएंगे और नए क्रिमिनल लॉस। ये थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आप देखिए, इतना चेंजेस नहीं है। जो आपके पुराने क्रिमिनल लॉस जिनने पढ़ के रखे हैं उनको पता होगा कि जो आपके चेंजेस हैं वह इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। पुराने नए क्रिमिनल लॉस दोनों आपके सिमिलर ही हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो इतना ज्यादा वर्डन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका एसआरए पूछा जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन होगा, टीपीए होगा आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, और इंटरप्रिटेशन होगा आपका राजस्थान का आरसीए है, रेंट कंट्रोल एक्ट। और इस बार ऐड हुआ है आपका हिंदू लॉज। हिंदू लॉ में जो आपका मैरिज एक्ट है वो आएगा। ठीक है, इसके साथ आपके आने वाले हैं यहाँ पे राजस्थान का लैंड रेवेन्यू इस बार ऐड हो गया है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स एंड गुड एक्ट इस बार हो चुका है, रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका था ही, और इसमें आपका ऐड हुआ है मोमनिन लॉ। ठीक है, और ये आपका कहीं ना कहीं ये सही भी है कि अगर आप प्रॉपर राजस्थान से हो, सॉरी, अगर आप प्रॉपर राजस्थान से हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। राजस्थान वालों के लिए ये इस चीज से घबराना नहीं है। इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आप राजस्थान से हो तो ये आपके कहीं ना कहीं इन्होंने राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा करा है ये चीज। ठीक है, और इसके साथ आपके कुछ और सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ये पीडीएफ में आपको वहां पे अलग से आपके पास जुरिस आर्थिक पर मैं आपको प्रोवाइड अलग से करा दूंगा। ठीक है, आपके पास होगी ये पीडीएफ, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, आपका चिल्ड्रंस एक्ट इसमें ऐड हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आपका ऐड है, प्रोबेशन ऑफेंडर जो आपका पहले था, और वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस भी आपका पहले था, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ये भी आपका पहले इस वाले एग्जाम में था, और आपके कुछ इसमें ऐड हुआ है, एक्सरसाइज एक्ट आपका इसमें हुआ है, वुमेन्स का ये वर्क प्लेस वाला भी एक है, और ये चिल्ड्रंस का सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला आपका इसमें ऐड हुआ है। ये सारे आप एक बार कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, मैंने आपको सारे बता दिए, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप इसको कहीं से नोट डाउन अपने पास अलग से कर लीजिए। रहेगा तो ये पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा। है आपके पास जुरिस आर्थिक का ऑफिशियल नंबर होगा, नहीं हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास जुरिस आर्थिक का ये ऑफिशियल नंबर है 9685196894। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल नंबर है और यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और कोई डाउट तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं। जो आपका इसमें लैंग्वेज के जो आपके मेंस में एग्जाम होंगे वो आपके अलग रहेंगे, हिंदी का ही कैसे होगा और इंग्लिश का ऐसे होगा। ठीक है, 50-50 नंबर का ये आपका एग्जाम आता है, और इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा इन्होंने अलग से कुछ नहीं है, इंटरव्यू तक का आपका यहाँ पर आपकी जो रखा है 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। जो भी आपका रहे तो सबसे पहले आप जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, फॉर्म आपको फिल करना है और फिर वहां पे आपको जो भी रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।